राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आने वाला है एक ऐसा त्योहार जिसको बसंत पंचमी के नाम से बोला जाता है। कहते हैं कि बसंत पंचमी पर नई नई फसलें उगने लगती हैं। बसंत पंचमी पे चारों तरफ एक नई उमंग होती है। बसंत पंचमी पे हर पौधा अपने आप को परिवर्तित कर रहा होता है। बसंत पंचमी पे पूरे सौर मंडल में एक विशेष ऊर्जा होती है। वैसे तो बसंत पंचमी माता सरस्वती के जन्मदिन के अवसर पर बनाई जाती है। जिस समय माता सरस्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ था उसी लिए बनाई जाती है। लेकिन बसंत पंचमी पर हमारे श्री धाम वृंदावन में एक विशेष उत्सव होता है, वो अभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। देखिए, बसंत पंचमी जो है वो कौन सी तारीख की पड़ रही है? 13 तारीख की पड़ रही है, 14 तारीख की पड़ रही है। आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बसंत पंचमी पे पीला पहना जाता है, पीला ही खाया जाता है, पीला ही भगवान को भोग लगाया जाता है। और बसंत पंचमी पे अपनी पुस्तकों की पूजा की जाती है, माता सरस्वती की पूजा की जाती है, पुस्तकों की पूजा की जाती है। आपके घर पे जो भी ग्रंथ पड़े होते हैं उनकी विशेष पूजा अर्चना वंदना की जाती है। आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिससे भी आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, इन लोगों की विशेष पूजा अर्चना वंदना की जाती है। सरस्वती पूजा आप लोगों को पता है कि आप लोगों को शायद रिमेम्बर हो, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मुझे याद है कि सबसे पहले सरस्वती वंदना होती थी, उसके बाद ही किसी भी कार्यक्रम का उद्घाटन होता था। तो आप लोगों को शायद स्कूल की वो मेमोरी याद आ गई होगी कि सबसे पहले सरस्वती वंदना होती थी। तो माँ सरस्वती का दिन होता है बसंत पंचमी पे। कहते हैं माँ सरस्वती का दिन जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक पे मनुष्य की उत्पत्ति करी, क्योंकि जन्म देने का कार्य उनका था ना, संहार करने का कार्य भगवान शिव का है, पालन करने का कार्य भगवान विष्णु का है, ऐसी उत्पत्ति करने का कार्य भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया। और ब्रह्मा जी ने बहुत सारे जीव जंतु की, मनुष्य की, सबकी उत्पत्ति करी अपने विभिन्न विभिन्न तरीकों से। जब उन्होंने देखा कि सारे वातावरण में एकदम शांतिमय माहौल है, कहीं भी चहल पहल नहीं है, एकदम सब कुछ शांत हो रखा है, तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी की उत्पन्न करी। और जब सरस्वती जी को उत्पन्न किया तब विष्णु भगवान ने आके उनको एक वीणा उपहार में दी थी। और जैसे ही वो वीणा माता सरस्वती ने जिन बजाई थी, वैसे ही सारे पूरे ब्रह्मांड में स्वरों की धुन गूंजने लगी थी। तो सरस्वती जी को जिस दिन ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी की उत्पत्ति करी थी उसी दिन सरस्वती पूजा के रूप में बनाया जाता है, जिसको बसंत पंचमी बोली जाती है। अर्थात माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी बनाई जाती है। बसंत पंचमी पर पीली चीजों का विशेष महत्व होता है। बसंत पंचमी पे आपको पीले रंग के कपड़े पहनने होते हैं। सबसे पहले बसंत पंचमी पे सुबह सुबह जब भी आप उठो तो आपको हल्दी डाल के स्नान करना होता है। इस बात का ध्यान रखना होता है कि पूरे घर में हल्दी डाल के ही पोछा लगाया जाता है। अगर आप हल्दी डाल के पोछा नहीं लगा सकते तो पानी में हल्दी डाल के पूरे घर में आपको छिड़कना होता है, जिससे आपके घर की जो भी नेगेटिविटी होती है वो चली जाती है। उसके बाद आपको पानी में हल्दी डालकर ही स्नान करना होता है। घर के मुख्य द्वार पे हल्दी से स्वास्तिक बनाना होता है। उसके बाद खीर बनानी होती है और खीर में केसर डालना होता है और वो भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना होता है। माता सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है। आपके घर पे जितनी भी धार्मिक पुस्तकें होती है उनपे हल्दी और कुमकुम से तिलक करके अक्षत समर्पित किया जाता है और उनको खीर समर्पित की जाती है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों की जो पुस्तकें होती हैं उन पे तिलक किया जाता है और बच्चों को विशेष तौर पे इस दिन हल्दी और चंदन का तिलक लगाया जाता है। कहते हैं इस दिन बच्चों को हल्दी और चंदन का तिलक लगाने से उनकी बुद्धि जो होती है वो बढ़ती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि वीडियो लंबी होए कि बसंत पंचमी 13 तारीख की है या 14 तारीख की। मैंने पंचांग से पूरा प्रॉपर निकाल के दिखा दी कि पंचमी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 13 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। 13 फरवरी दिन है मंगलवार, दोपहर को 2:30 बजे पंचमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। लेकिन हम लोग सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं और हमारा जो कोई भी त्योहार होता है वो जो सूर्य उदय के साथ ही उदित होता है, उदय के साथ ही वो त्योहार की उदित होती है। 14 तारीख को जो पंचमी तिथि सूर्य उदय होगा वो पंचमी तिथि के साथ ही हो रहा है। अर्थात सूर्य उदय के साथ जो पंचमी तिथि बनाई जाएगी वो 14 तारीख को बनाई जा रही है। अर्थात वैलेंटाइन डे पे बनाई जा रही है, अर्थात मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, अर्थात एंगेजमेंट मैरिज एनिवर्सरी। तो 14 तारीख को आपको बसंत पंचमी को उत्सव बनाना है। बसंत पंचमी पे लड्डू गोपाल को येलो रंग के कपड़े पहनाने हैं, हल्दी डाल के पंचामृत से स्नान कराना है, घी का इस दिन चंद्रकला का भोग लगाना है और इसी दिन से उनकी होली प्रारंभ होनी है। इस दिन उनको विशेषकर होली खिलाई जाती है और इस दिन से लेकर 40 दिन तक आपको लड्डू गोपाल के साथ नित्य होली खेलनी है। उसके ऊपर डिटेल में वीडियो कोई और बनाऊंगी।
तो बसंत पंचमी का जो उत्सव है वो 14 तारीख को बनाया जाएगा। 14 फरवरी को धूमधाम से समूचे वृंदावन में, बांके बिहारी जी के मंदिर में, खाटू श्याम में, चैतन्य गौड़ संप्रदाय में, इनफैक्ट पूरे भारत में 14 तारीख को ही बसंत पंचमी का उत्सव बनाया जा रहा है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।